स्थापना हुई है 26 नवंबर 2017 से। हम लगातार, हमारा पहले दिन से ही ये घोषणा थी कि हम जाति उन्मूलन कानून पे काम करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोग सत्ता के लालच में आके बड़ी बड़ी पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर 4 लोग भी संघर्ष करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। अगर बाबा साहब अकेले संघर्ष करके इस देश में गरीब लोगों को हक दिला सकते हैं, तो हम लोग अब बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को 70 साल, उस पर 75 साल तक हम उन अधिकारों को भोग चुके हैं। तो अब उनकी संख्या भी बढ़ेगी और हमें ये लालच नहीं है कि एक ही दिन में MP MLA बनने की बात है। अगर दिल्ली की आवाम से अगर इसमें समर्थन की बात की जाए, किन शब्दों से आवाम से जो है समर्थन मांगेंगे? देखिए, मैं दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए हमारी ये बात है कि इस देश में जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा सुचारू रूप से, समान रूप से तब तक नहीं हो सकता जब तक देश की जनता जातियों में विभक्त है। क्योंकि कुछ लोगों ने धर्म के नाम पे या जातियों के नाम पे संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है, और उन कब्जों को ख़त्म कराने के लिए जब ये समानता का अधिकार लागू होगा जो बाबा साहब ने दिया, राइट टू इक्वालिटी की बात करी, लेकिन उसी राइट टू इक्वालिटी में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इक्वल अमंग्स इक्वल, यानी कि गरीब गरीब के बीच में बराबर है, अमीर अमीर के बीच में बराबर है। तो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित की हुई है। जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक गरीब लोग संगठित होकर संघर्ष नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए हम जाति उन्मूलन कानून की बात करते हैं। और इसको हम जिस तरीके से भाजपा बार बार 370 की बात करती थी कि हम इसको लागू करेंगे, चाहे उन पर सत्ता थी या नहीं थी, हमारी पार्टी का ये दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, नहीं तो हम सत्ता को मजबूर कर देंगे कि वो जाति उन्मूलन कानून लाए और डॉक्टर BR अम्बेडकर को, इस देश के राजनीतिज्ञों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट पे काम करें और इस देश से जातियाँ समाप्त करें।